नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक सेट लेके आए हैं, वो है हमारा झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट 03। इससे पहले हम लोग 2 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग का चैप्टर रहेगा। आज का हम लोग का 2 टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा मध्यकालीन में झारखंड, पहला टॉपिक, और दूसरा टॉपिक रहेगा क्षेत्रीय राजवंश। ये 2 टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इस सेशन में आपका टोटल क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं 60 क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि 60 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। चलिए, तो हम लोग इस सेशन का मेरा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है। यानी आपका कहता है कि मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है। ए रोहतासगढ़, बी पालीगढ़, सी बीजानगढ़ और डी राजगीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजगीर। अगला प्रश्न कहता है कि मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? ए है ऑप्शन गांधीपुर, बी है सीगल, सी कुकरा और डी सगला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? कुकरा या फिर खुकरा, कहीं पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि मुगल सेना ने 1585 में छोड़ा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। ए शहबाज खान कम्बू, बी अली आजमी, सी अंबू फजल, डी खुदा बख्श। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शहबाज खान कम्बू। 4 नंबर का सवाल कहता है कि औरंगजेब के शासन के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे? ऑप्शन में ए है चाय, बी है तोरी, सी रामगढ़ और डी राजमहल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चाय। बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि की थी? ए 1641 से 42, 1763 से 64, सी में कहता है 1674 से 1673 और डी में कहता है 1811 से 12 तक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1641-42 में। अगला प्रश्न 6 नंबर कहता है कि झारखंड शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए मुगल लेखों में, बी अकबरनामा में, सी एन-ए अकबरी में यानी आईने अकबरी, डी तुजुके जहांगीरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आईने अकबरी में। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। तो किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था? ए राजमहल, बी राजगीर, सी पलामू, डी हजारीबाग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजमहल। 8 नंबर सवाल कहता है कि इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया। यानी इस्लाम खान जो थे राजमहल से अपना राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किए थे? ए पलामू, बी कोलकाता, सी पटना और डी ढाका। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ढाका। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान सूजा की राजधानी थी? ए पलामू, बी रांची, सी राजमहल, डी डाल्टनगंज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर कहता है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि एक शासक थे। ए चास, बी टोरी, सी रामगढ़, डी राजमहल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चास। 11 नंबर का सवाल कहता है कि दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी शेरशाह सूरी। मतलब दुर्जन साल सम्राट जो थे हीरे की अपनी विशेषता के कारण, यानी कि हीरे की पहचान इनके पास किसी भी तरह का हीरा को यह पहचान पाते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इनको रिहा कर दिया गया। तो किनके शासन में ऐसा हुआ था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर के काल में।
12 नंबर सवाल कहता है कि 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? ए सुंदर सिंह, बी रघुनाथ शाह, सी यदुनाथ शाह और डी दुर्जन साल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुर्जन साल। 13 नंबर नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। कितना कर देना स्वीकार किया था? ए 7,000, बी 6,000, सी 9,000 और डी 5,000। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नागवंशी शासक जो थे वो दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किए थे। तो कितना स्वीकार किए थे? 6,000 स्वीकार किए थे। पर ईयर हमको उनको देना था 6,000। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर क्या कहता है? राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से राज्य के थे, तो वो कहाँ के थे? ए बंगाल, बी दिल्ली, सी ओडिशा, डी राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा कि जो राजा ओडिशा के राजा जयसिंह थे, जो 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर अपना शासन लागू कर दिया था। छोटानागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा मध्य तक प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया था। संभवतः देखेंगे कि मध्यकाल से ही शुरू हुआ था। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों में 13वीं शताब्दी के एक ताम्र पत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा कि झारखंड का सबसे पहले प्रयोग जो है 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र, तो 13वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र था, ताम्रपत्र, उसमें सबसे पहले क्या था कि झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला 15 नंबर का सवाल कहता है ओडिशा के राजा जय सिंह देव को अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 10वीं शताब्दी, बी 11वीं शताब्दी, सी 13वीं शताब्दी, डी 18वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13वीं शताब्दी को। अब देखिएगा 16 नंबर में कहता है किंवदंती के अनुसार डैश सदी में ओडिशा के राजा जयसिंह देव सिंह को स्वयं को झारखंड का शासक। भाई इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13वीं शताब्दी। ये सब ये रिलेटेड सवाल है। अब देखिए 17 नंबर का सवाल कहता है कि बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की थी? अब देखिए ये क्वेश्चन पहले से भी हम लोग को था, तो अब देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1641-42 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, VVI है, एग्जाम में पूछा गया है, जेपीएससी में, है ना। तो जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी के इंस्पायरेंट हैं जो तैयारी करते हैं, इस वीडियो को एकदम पूरा अंत तक देखिए, जिससे क्या होगा कि आपका तैयारी में एक नया रुख आएगा और जिससे क्या होगा कि अपने आप को पहचान सकते हैं कि हमारा अभी तक कितना क्वेश्चन याद है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी कि मधु सिंह पर आक्रमण किया और उसे हराया था, उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया था? ए अबू फजल, बी में कहता है अली अजमी, सी शहबाज खान कम्बू और डी खुदा बख्श। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है क्या है कि बिहार और बंगाल विजय के बाद अकबर ने, है ना, जो बिहार और बंगाल के विजय के बाद अकबर ने क्या किया था 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के छोटानागपुर खास के नागवंशी पर विजय प्राप्त किया करने हेतु भेजा था। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई और मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया और 1590-92 में अकबर के सेनापति मान सिंह के ओडिशा अभियान के दौरान मधुकरण शाह ने सहायता की थी और झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र का मुगल के साथ संपर्क अकबर के समय में ही हुआ था। उसके समय पोरहाट के सिंहवंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम, कामेश्वर सिंह की रंजीत सिंह थे। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कहता है कि रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? रामगढ़, बी पलामू, सी हजारीबाग, डी गढ़वा। तो आपको बताना है कि रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्सेल वंश का जो हमारा स्थापना हुआ था, तो आज का भी देखेंगे तो हमारा पलामू जिला में हुआ था। अब देखिए 20 नंबर का सवाल कहता है कि क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? ए छोटानागपुर खास, बी पलामू, सी सिंहभूम, डी चतरा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंहभूम। किस राजवंश की स्थापना छोटानागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? ए नागवंश, बी मुंडा, सी पंचेत और डी कांकजोल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? ए 8, बी 6, सी 7 और डी 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 खंडों में विभक्त था। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं है? आपको हजारीबाग, पलामूगढ़, मानगढ़, पलामूगढ़। तो आपको बताना है कि सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पलामूगढ़। अगला देखेंगे 24 नंबर का सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? ए सूरजगढ़, सूरजगढ़, सोनारगढ़ और रामगढ़। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरजगढ़। 25 नंबर का सवाल कहता है सुतिया पहाड़ ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? 18, 20, 21, 22। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 परगनों में विभाजित किया था। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? ए खुखरा, बी बीरना, सी लचरा और डी बुधपुर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुधपुर। 27 नंबर का सवाल कहता है कि निम्न में से किस राजवंश को नरबलि प्रथा का समर्थक माना जाता है? यानी कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राजवंश था जो नरबलि प्रथा को समर्थन करता था? ए सिंह वंश, बी ढाल वंश, सी रक्सेल वंश और डी मान वंश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढाल वंश। 28 नंबर कहता है इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटानागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? ए लक्ष्मण कर्ण, बी हेमंत कर्ण, सी हरिकर्ण, डी प्रताप कर्ण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरिकर्ण। किस वंश ने संथाल सरदार को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? ए गुलाम, बी सैयद, सी खिलजी, डी तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक। अब देखिएगा 30 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से किसने सतगावा को राजधानी बनाया था? ए बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इल्तुतमिश और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए अगला प्रश्न 31 नंबर कहता है कि सूर्य वंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री ने की थी? ए महेंद्र, बी सुरेंद्र, बी सी में कपिलेंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कपिलेंद्र। 32 कहता है कि निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी? तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि निम्न में से किसने नागवंशावली को तैयार किया था? ए बेनीराम मेहता, सी आर राम शास्त्री, सी डॉल्टन, डी फादर गॉसनर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेनीराम मेहता। 33 नंबर कहता है कौन नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया यानी कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ले गया था? ए प्रताप राय, बी भीम राय, सी गोपाल राय और डी गंधर्व राय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रताप राय, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर कहता है नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? ए कर्ण, बी सूर्यवंशी, सी महाराज अधिराज, डी इनमें से कोई नहीं। तो नागवंशी शासक थे जो कि कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो कर्ण की उपाधि धारण किए थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कहता है 35 नंबर निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश का था? ए रक्सेल वंश, बी चेरो वंश, सी मान वंश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रक्सेल वंश। 36 नंबर कहता है कि कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? ए सिंह वंश, बी चेरो वंश, सी रक्सेल वंश और डी मान वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रक्सेल वंश। 37 नंबर का सवाल करता है कि चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ए भीम धवल खरवार, बी प्रताप धवल खरवार, सी सुरेश धवल प्रताप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रताप धवल खरवार। 38 नंबर हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी के किस राज्य की स्थापना हुई थी? ए खड़गडोहा, बी पंचेत, सी सिंहभूम, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खड़क डीहा या खड़क डोहा। 39 नंबर, रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए पंचेत, बी रहम, सी इसको, डी सीसिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीसिया। चलिए देखिए 40 नंबर का प्रश्न कहता है हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? ए रक्सेल वंश, बी चेरो खरवार वंश, सी नाग वंश और डी मान वंश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मान वंश। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? यानी आपको बताना है कि सिंह वंश का जो प्रभुत्व था किस प्रदेश में हुआ था? ए पंचेत में, बी सिंहभूम में, सी रामगढ़ में और डी हजारीबाग में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंहभूम। 42 कहता है पोड़हाट राज्य के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह, बी कहता है टिकेत कुणाल प्रताप सिंह, सी दर्प नारायण सिंह और डी अर्जुन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काशीनाथ सिंह। 43 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? ए पंचेत, बी रामगढ़, सी सिंहभूम, डी हजारीबाग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंहभूम। अगला प्रश्न देखिएगा 44 नंबर कहता है कि मुगल वंशों के समय पलामू में किसका शासन था? ए नाग वंश, बी सिंह वंश, सी रक्सेल वंश और डी मान वंश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि रक्सेल वंश। 45 नंबर सवाल कहता है कि द नागवंशी एंड द चेरोज किसकी पुस्तक है? ए फादर हाफमैन, बी वीरोत्तम, सी कामिले बुल्के और डी कनिंघम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी वीरोत्तम। 46 नंबर कहता है बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? ए भागवत राय, बी मेदिनी राय, सी प्रताप राय, डी कुणाल राय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागवत राय। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ए मेदिनी राय, बी गोपाल राय, सी भागवत राय, डी अनंत राय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेदिनी राय। 48 नंबर औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ए दाऊद खां, बी महावत खां, सी इब्राहिम खां और डी मनकली खां। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनकली खां। 49 नंबर सवाल कहता है कि किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? ए मेदिनी राय, बी ठाकुर शाहदेव, सी रघुनाथ शाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि चुटिया में जो राम मंदिर है ये कौन बनवाए थे? तो ये बनवाए थे आपका रघुनाथ शाह। 50 नंबर सवाल कहता है कि किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए पलामू किला, बी नवरत्नगढ़ किला, सी द्वैसागढ़ किला और डी रामगढ़ किला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पलामू का किला। देखेंगे कहता है 51 नंबर में मुगलों ने कहा एक शाही टकसाल स्थापित की थी? ए पलामू, बी राजमहल, सी मानभूम और डी सिंहभूम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजमहल। 52 नंबर सवाल कहता है कि कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? ए जयपाल सिंह, बी राम सिंह, सी विनोद सिंह, डी दलेर सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राम सिंह। 53 नंबर यानी कि 53 कहता है कि किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? ए राम सिंह, बी दलेर सिंह, सी रघुनाथ सिंह और डी यदुनाथ सिंह। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर कहता है कि निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। आगामी जेपीएससी जो 14 जेपीएससी होने वाला है इसमें ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एकदम गांठ बांध लीजिए। ए कहता है सबल राय, बी मेदिनी राय, सी भागवत राय और डी प्रताप राय। तो इसका सही आंसर है सबल राय। 55 नंबर कहता है नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था? ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष और डी 14 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 वर्ष। 56 नंबर सवाल करता है कि मुगल काल में शंख नदी किसके लिए प्रसिद्ध था? ए तांगा के लिए, हीरा के लिए, स्वर्ण के लिए, कोयला के लिए। देखिएगा कि मुगल काल में जो शंख नदी है वो हीरे के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर कहता है मुगल शासक जहांगीर ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु किस सूबेदार को भेजा था?
ए आलम खां, बी शाइस्ता खां, सी अब्दुल खां और डी सलीमा खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल्ला खां। 58 कहता है पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने शाइस्ता खां को नजराना के रूप में कितने रुपये प्रदान किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 50,000, बी में कहता है 1,00,000, सी 80,000, डी 1,20,000। तो देखिएगा पलामू के जो चेरो राजा है प्रताप राय शाइस्ता खां को नजराना के तौर पर कुछ पैसा दिए थे, तो वो कितना दिए थे वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80,000। 59 नंबर कहता है निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। ए धवल राय, बी सबल राय, सी मेदिनी राय और डी प्रताप राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय। अब देखिएगा इस सेशन का हमारा लास्ट सवाल है 60 नंबर। कहता क्या है कि औरंगजेब के समय पलामू के किस चेरो राजा का शासन था। ए प्रताप राय, मेदिनी राय, है ना, सी कहता है भागवत राय और डी सबल राय। इसका सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। इस सेशन में हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन को किए और आपको देखना है कि 60 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का आंसर कर पाए। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि अगला चैप्टर है ना, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा आधुनिक झारखंड, यानी कि आधुनिक काल में जो झारखंड का किस प्रकार के था, इसमें हम लोग देखेंगे, है ना। झारखंड का आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में भी कवर करेंगे और इसके अलावा झारखंड में आंदोलन जो हुए हैं उसको कवर करेंगे। तो आप अगला टॉपिक इसको पढ़ के, है ना, एनालाइज कर लीजिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये जो जितने भी हम क्वेश्चन कलेक्ट करके लाए हैं वो आगामी एग्जाम, चाहे वो, है ना, 14 जेपीएससी हो, चाहे आपका जो फील्ड वर्कर है उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है उसमें, या फिर हमारा दारोगा, है ना, दारोगा जो है यानी कि एसआई जो है आने वाला फॉर्म, उसमें आप देखे होंगे कि पीटी का सिलेबस में आपका 120 प्रश्न में 60 प्रश्न केवल क्या है, झारखंड के हैं। तब सोच लीजिए कि झारखंड, है ना, झारखंड के एग्जाम के लिए कितना झारखंड इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग झारखंड का इतिहास अभी हम लोग कंप्लीट करने के बाद झारखंड का भूगोल भी करेंगे, है ना। यानी कि टोटल जो हमारा पार्ट होगा एमसीक्यू का, ये सीरीज चलते रहेगा। जितना मतलब सीरीज में जो भी हो प्रश्न को हम लोग कलेक्ट करते रहेंगे और ये तब तक एग्जाम नहीं आता या फिर एग्जाम आपका निकल नहीं जाता तब तक ये सेशन चलते रहेगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि आप जब भी इस चैनल को यहाँ पर विजिट करते हैं तो चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल घंटी आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका जब भी हम इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तुरंत आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन में हमारा इतना ही था, 60 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए, है ना। अब मिलते हैं अब अगले सेशन में। धन्यवाद।